ओ भाई साहब, मतलब इतना फाइट देखकर तो सीजन 1 का याद दिला दिया इस एपिसोड ने। मतलब सीजन 1 के अंदर जैसे टाइटन लोगों को मारने के लिए सारे के सारे दोस्त मिलकर एक साथ जाते हैं और लड़कर वापस आते हैं। तो यहाँ पर वो वाला सिचुएशन तो देखने के लिए मिलता है, लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है कि दोस्त और दुश्मन मिलकर दुश्मन बन चुके दोस्तों से लड़ रहे हैं, जो कि देखने के लिए काफ़ी ज़्यादा इमोशनल कर देता है। तो हे गाइस, दिस इज योर होस्ट सोम्य मिश्रा फ्रॉम 9 कैलिबर एंड आज हम बात करने वाले हैं अटैक ऑन टाइटन एपिसोड 86 के बारे में, या फिर कह लो कि अटैक ऑन टाइटन फाइनल सीजन पार्ट 2 एपिसोड 11 के बारे में। इसी तरीके जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट, डेस्परेट फाइट। आप सभी को तो ये पता ही होगा कि यहाँ पे आनी एंड राइनर दोनों मिलकर यहाँ पे एग्रेस्ट लड़ रहे हैं, मतलब नए वाले एग्रेस्ट लड़ रहे हैं जो कि एरन के दोस्त होते हैं। यहाँ पे जो फाइट सीन देखने के लिए मिलता है, वहाँ पर राइनर एंड आनी ये दोनों कभी एग्रेस्ट के ऊपर भारी पड़ते हैं, तो कोई एक पॉइंट पे एग्रेस्ट लोग आनी एंड राइनर पे भारी पड़ते हैं, जो कि देखने के लिए काफी बुरा लगता है, लेकिन ये आपको गिल्टी प्लेजर दिलाकर ही छोड़ेगा। नंबर 2 पॉइंट, शिप टू वनडे। ये जो छोटा सा ग्रुप क्रिएट किया गया है आर्मिन के द्वारा था एरन को रोकने के लिए, तो यहाँ पे तो उनका ये तो प्लान था कि वो उड़ता हुआ जहाज लेंगे एंड वहाँ से सीधे चले जाएंगे एरन के पास। हिजुरु के हेड से बात करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि यहाँ पे तो वो शिप को उड़ाने के लिए एक दिन पहले का प्रिपरेशन चाहिए होता है। तो ये बात सुनकर उन सभी को बहुत ही बड़ा सा लगता है, अरे भाई झटका लगता है। नंबर 3 पॉइंट, प्लान टू ओडिया। यहाँ पे हिजुरु के जो हेड होते हैं वो दरअसल एक प्लान के साथ आते हैं, जहाँ पर वो बोलते हैं कि यहाँ से अगर हम शिप लेकर चले जाते हैं ओडिया, वहाँ से हमें शायद एक ऐसा शिप मिल सकता है जो कि उड़ने के लिए तैयार हो। मैं यहाँ पे इतना पूरे दावे के साथ तो नहीं कह सकता कि ऐसा हो सकता है। ये दरअसल एक गैम्बल है, जिसका रिस्क लेना या फिर ना लेना वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। फोर्थ पॉइंट, एयर डाइड। समझ में नहीं है, अरे आनी एंड राइनर के बारे में बात कर रहा हूँ। तो ये जितने भी सारे एग्रेस्ट लोग होते हैं, एंटी टाइटन स्पीयर घुसा कर आनी एंड राइनर को बहुत ही ज़्यादा घायल कर देते हैं, एंड इतना घायल कर देते हैं कि उनके शरीर के चित्र उड़ जाते हैं, जिसकी वजह से वो हिल भी नहीं सकते। फिफ्थ पॉइंट, फाल्को सेव्स राइनर एंड एनी। नए पाए हुए पावर को इस्तेमाल करने के लिए हमारे फाल्को भाई सब हेजिटेट तो करते हैं, लेकिन यहाँ पे राइनर एंड आनी की अवस्था देखकर वो ये सोचते हैं कि मुझे अब तो जाना ही पड़ेगा मैदान में, एंड जो टाइटन की पावर दिखानी ही पड़ेगी सबको। तो इसी के चलते हुए वो अपना हाथ को एकदम स्क्रू ड्राइवर से एकदम ही पिचका कर एकदम ही खून निकालता है, लेकिन वो अचानक तो ट्रांसफर नहीं होता है, लेकिन कुछ देर बाद ट्रांसफर हो जाता है। 6 पॉइंट, मार्ली कमांडर सेव एवरीवन। यहाँ पे एग्रेस्ट लोगों को तो सपोर्ट देने के लिए उनका जो बैकअप टीम था ट्रेन के अंदर पूरा सीट फिलअप करके आ रही होती है, एंड उन्हें देखकर इन सबके फटने लगती है, एंड ये सब बोलते हैं कि हम तो यहाँ से जाने से पहले ही मारे जाएंगे। उन सबको बचाने के लिए मार्ली का एक पुराना कमांडर आता है एंड एकदम ही ट्रेन को उड़ा डालता है, मानो वो उसके सामने कुछ भी नहीं हो। एंड ये एग्रेस्ट लोगों का जितना भी सारा रेनफोर्समेंट आ रहा था ट्रेन के अंदर, वो सब के सब बर्बाद हो जाता है। 7 पॉइंट, फाल्को सेव्ड। रेनफोर्समेंट को खत्म कर देने के बाद यहाँ पे फाल्को जो टाइटन में शिफ्ट हो जाता है, जिसका नया लुक एकदम ही कमाल का होता है, एंड वो अपने नए पावर का इस्तेमाल करके एंड आने को बचा तो लेता है, लेकिन जैसे कि आप सभी को पता है कि ह्यूमन पहली बार अपने आप टाइटन में शिफ्ट होता है, तो वहाँ पे वो अपना दिमागी संतुलन एकदम ही खो डालता है। की वजह से कमांडर एम को आना पड़ता है, एंड वो तो अपने तलवार से फाल्को की पिछले वाली गर्दन का हिस्सा काट कर फाल्को को बाहर निकाल लेते हैं। यहाँ पे आखिरी वाले पॉइंट के बारे में बात करें तो देखो, यहाँ पे सारे के सारे बंदे जब मिलकर शिप अंदर चढ़ जाते हैं, तो वहाँ पे नए जो एग्रेस्ट वाले बंदे होते हैं वो उस शिप का पीछा ना करे, इसके चलते हुए कमांडर एम एंड कमांडर मार्ली ये दोनों मिलकर शिप के अंदर जाते हैं, एंड बाकी के जितने भी सारे शिप थे अपने आपको शिप के साथ ही एकदम ही उड़ा डालते हैं, जो कि थोड़ा बहुत इमोशनल कर देता है। तो इसी के साथ साथ अटैक ऑन टाइटन एपिसोड 86 जो कि था रेट्रोस्पेक्टिव, वो खत्म हो चुका है। तो बस आज के इस टॉपिक के बारे में मुझे बस इतना ही कहना था। उम्मीद करता हूँ कि आपको थोड़ा तो पसंद आया ही होगा। अगर आया है तो वो बहुत ही बढ़िया बात है, अगर नहीं पसंद आया तो कमेंट में बता देना क्यों अच्छा नहीं लगा। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।